गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आपके लिए लेकर आए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस। लगातार सीक्वेंसली आपके क्वेश्चन चलेंगे, रेगुलर आपके क्वेश्चंस चलेंगे और इन क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम पेपर के अंदर शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड के द्वारा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं उजाला सर आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में आप सभी गवर्नमेंट जॉब करते हुए मुझे नज़र आए। इसी आशा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उन्हें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। लास्ट में बाद में मिक्सअप वाले क्वेश्चंस हमने डाले हैं। पहले हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं, लास्ट में हमने मिक्सअप वाले क्वेश्चंस आपको डाले हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आई की पूर्णांक घात पर आधारित, आई की पूर्णांक घात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंटीजर्स पावर। ओके, तो पहला दे रखा है, इसके लिए कुछ चीजें पहले सीख लो आप तो ज्यादा बढ़िया रहता है। देखिए, एक तो आप याद रखो 1 + आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस के 2ab यानी कि 2 आयोटा। ये जो वैल्यू आती है वो 2 आयोटा निकल के आती है, सीधा सा याद रख लो। 1 + आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा और 1 - आयोटा का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो यही आएगा 1 - 1 माइनस का 2 आयोटा, दैट्स मीन माइनस का 2 आयोटा। ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1 और ये वाला कैंसिल हो जाता है -2 आयोटा। यानी कि 1 + आयोटा स्क्वायर निकालते हैं तो आता है आपका 2 आयोटा और 1 - आयोटा स्क्वायर निकालते हैं तो आता है माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, आप जानते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस का आयोटा और आयोटा की पावर 4 होता है आपका 1। सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, अगर मैं लगातार चार संख्याओं को जोड़ूं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, ये तो आयोटा ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाता है, ये +1 हो जाता है। 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, बराबर में क्या आ जाता है 0। आप सीधे ध्यान रखेंगे, यदि आयोटा की लगातार 4 पावरों का सम किया जाए, आयोटा की लगातार 4 पावर का अगर सम करें तो उसका मान हमेशा 0 आता है। आपको पता होना चाहिए आयोटा की पावर 4 1 होता है और माइनस आयोटा की पावर 4 भी आपका कितना होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 4 आपका 1 होगा और माइनस आयोटा की पावर 4 भी आपका कितना होता है, 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अब मुझे बताओ, आयोटा की पावर 8 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। आयोटा की पावर 12 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल हो, 4m, तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या एक पूर्णांक है। तो यदि आयोटा की पावर अगर 4 के गुणज होती है तो हमेशा उसका मान कितना निकल के आता है, 1 आता है। ठीक है बेटा, पीछे वालों को सबको नजर आ रहा है ना? ठीक है लड़कियों, सबको समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा कि आयोटा की पावर अगर 4 के गुणज होती है तो हमेशा उसका मान 1 आता है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, अगर आयोटा की लगातार 4 संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 0 आता है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। 1 + आयोटा स्क्वायर होता है 2 आयोटा और 1 - आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 2 आयोटा। अब क्वेश्चन हम अब ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। अब आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर n+1, तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ समेशन दोबारा लिख देता हूँ, 13 तक चल रहा है। यानी अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, 1 12 4 4 के जोड़े 3 बन जाएंगे, 4 + 4 + 4 12, तो लास्ट वाला खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें कॉमन देख लो कितना आ रहा है, आयोटा की पावर n कॉमन और 1 + आयोटा। अब ये जो समेशन है वो n पे लगा हुआ है, तो 1 + आयोटा तो हो गया आपका बाहर। अभी समेशन बचा n बराबर 1 to 13 और ये 1 प्लस सॉरी आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n। अब n का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, तो 4 बार जोड़ेंगे, उनका मान क्या हो जाएगा, 0। फिर रखेंगे 5 6 7 8, फिर क्या हो जाएगा उसका मान 0। फिर रखेंगे 9 10 11 12, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। फिर 13 बचेगा केवल, तो 1 + आयोटा और ये बचेगा आयोटा की पावर 13।
हाँ भाई, आयोटा की पावर 4 पे 1 होता है, तो आयोटा की पावर 12 पे भी 1 होगा, तो ये बचेगा केवल आयोटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कितना, आयोटा -1। ठीक है बेटा, समझ में आया ना सभी के, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, आयोटा की अगर लगातार 4 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे क्रमागत पूर्णांकों को, तो उस केस में उसका मान हमेशा 0 आता है। तो आयोटा की पावर 1 आएगा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, उसका मान 0 हो जाएगा। फिर 5, 6, 7, 8 उसका मान 0, 9, 10, 11, 12 उनको जोड़ेंगे तो उसका मान भी 0। जब ये चारों 0 हो जाते हैं तो फिर आयोटा की पावर 13 बचता है, और आयोटा की पावर 13 यानी आयोटा की पावर 12 पे कितना बनता है आपका 1, तो क्या बचेगा, केवल और केवल आयोटा बचेगा। और आयोटा का मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा -1, यानी कि सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेना चाहे और लिख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। हमें एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही इजी वे से निकालने का प्रयास करना। मैंने तो यहाँ आयोटा की पावर 13 लिखा हुआ, लिखता भी नहीं, सीधा ही हम कर देते इसको। ठीक है, ये दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया कि समेशन हमारा जो लगेगा n बराबर 1 to 4n, n पे लगेगा, और ये प्लस का 7 है, और ये आयोटा की पावर n है ही है। ठीक है, और आयोटा की पावर n ही है, ये आयोटा की पावर n हो गया, प्लस समेशन लगा सकते हो 7 पे अलग से। तो देखिए 4 के सीधे मल्टीपल हैं, उसका मान तो सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल ये 7 बच जाएगा, आयोटा की पावर 7 बच जाता है। देखो समेशन जो है वो केवल n पर लगता है, तो n पे लगाया, जैसे ये 4 के मल्टीपल थे तो इन सब का मान 0 हो जाएगा, और फिर हमारा बचेगा केवल 7। और आयोटा की पावर 7 का जो मान है, आयोटा की पावर 4 पे बनता है 1, तो आयोटा की पावर 3 बचेगा, आयोटा की पावर 3 पे हो जाएगा आपका आंसर कितना, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 3 पे जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये जो संख्या है वो 4 के मल्टीपल हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो भी 4 के मल्टीपल होंगी उनका सीधा ही आप योग जो है वो कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर ये बच जाता है आपका 8, ये क्या बच जाता है आपका 8 बच जाता है, उसे आप सॉल्व कर सकते थे। सेकंड नंबर का तरीका ये था कि आपको पता है 4 के मल्टीपल अगर संख्याएं हम जोड़ रहे हैं तो उनका जो जोड़ है वो हमेशा 0 होता है। तो मैं इसको लिख सकता था 4n + 8, 8 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया, और ये हो जाता आपके पास 4 कॉमन आ जाता, ये n + 2 और ये माइनस का 1 हो जाता। तो 1 के लिए ले लेते हैं n का मान। ठीक है, तो आयोटा इनवर्स 1 आयोटा, 1 आयोटा कितना हो जाता, माइनस का आयोटा आपका हो जाता। 1 आयोटा जो है वो कितना हो जाता, माइनस का आयोटा आपका हो जाता। ठीक है भाई, लिख लिया ना सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ, आयोटा की पावर 4 पे 1 बनता है, आयोटा की पावर 8 पे कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। फिर बचेगा आयोटा स्क्वायर प्लस का 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये प्लस का 1 होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं हमेशा। ये हो गया आपका कितना, 0, और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है अन्य नंबर से। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो अन्य नंबर से हो रहा है। जब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलिए 0 में कन्वर्ट हो जाता है ना। आसान, कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बोलिए था कि नहीं था ये आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ना। सीधा केवल मैंने तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके देख लिया। आयोटा की पावर 4 पे 1 बनता है, आयोटा की पावर 8 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 में जैसे ही +1 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है आपका 0। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की तरफ मूव करते हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। देखिए किसका मल्टीपल है, 4 का, तो सीधा इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा केवल आयोटा की पावर 3 प्लस ये 8 है यानी सम संख्या है, तो सीधा इसका मान 1 हो जाएगा। फिर -1 की पावर -3 है, तो फिर ये -1 ही आ जाएगा, विषम संख्या है। इधर से माइनस आयोटा की पावर 12n यानी कि n का मल्टीपल, तो ये बचेगा केवल माइनस आयोटा, और इसका इनवर्स माइनस ये आयोटा ही है,
ये 4 का मल्टीपल है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता है, ये माइनस का 1 बचा। आयोटा इनवर्स यानी माइनस आयोटा का आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो ये होगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर तो आयोटा बनेगा ही बनेगा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस +1, तो ये आ जाता है आपके पास कितना, आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, तो ये हो जाएगा +1। माइनस ऊपर से कॉमन निकाल दो, तो ये आयोटा +1 और नीचे भी आपका आयोटा +1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 आपका आंसर आ जाता है। जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, -1 आपका आंसर हो जाता है। जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बोलिए, -1। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीडली करा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 250-300 हैं। नंबर सिस्टम के ही जब 200-250 क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 100-150 क्वेश्चन करेंगे, 300-350 क्वेश्चन तो इसके ही हो गए। ऐसे रियल के करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन के करेंगे, 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे आज या कल के अंदर हम, 111 टेस्ट सीरीज की, और रेगुलर होंगे जब तक आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर नहीं होगा। DSSB की भी होगी टेस्ट सीरीज लॉन्च, और साथ ही यूपी TGT PGT की भी आपकी टेस्ट सीरीज अभी हम कुछ दिन में लॉन्च कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट 4 बेस्ट, हाँ जी, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे न्यूनतम सबसे ज़्यादा आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 लेके देखो, 2 आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये तो आपका 2 आयोटा का स्क्वायर है ही, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना बताया था मैंने, 2 आयोटा। 2 आयोटा एक बार कटेगा तो 2 आयोटा आ गया। उसने कहा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक हो, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन ये तो इमेजिनरी आ गई, तो 2 तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम n का मान कितना ले लें, 4 ले लें, तो 2 आयोटा की पावर 4 और ये 1 प्लस आयोटा की पावर 4। ऑप्शन नंबर 3 ये ले लिया, और ऑप्शन नंबर 4 ये लिया था आपने। ये से तो 2 आयोटा की पावर 4 ही रहने दो, और मुझे बताओ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा था ना, 2 बार कर दो, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा। अब 2 बार एक कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हुआ, -1, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो ये माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया, -4। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसने कहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। अब धनात्मक पूर्णांक ना आकर ऋणात्मक पूर्णांक आया है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे ना तो धनात्मक आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। तो आपका जो आंसर होगा फिर क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 आंसर निकलेगा, तो 4 आपका आंसर नहीं था। कितना आंसर निकल के आया इसका, 8। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। यहाँ इमेजिनरी आया था, यहाँ पर आपका कितना आया था, -4। यहाँ पर कितना आया था, बोलिए, -4 आया था। बैठ लेते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पर आया था आपका -4 जो कि नेगेटिव था, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ही पॉजिटिव आएगा, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ बेटी, ये लड़की समझ में आया ना, वेरी गुड। कर लिया था पहले ही, वो तो हमें भी पता है कर लेगी। जब थ्योरी पढ़ा देता हूँ आपको पता है, तो आपका पूरा बेस आसानी से क्लियर हो जाता है, तो दिक्कतें कहीं आती ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने भी कर लिया, वेरी गुड। हाँ लड़की पीछे पीछे की रो में, आपने भी कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, √-1 तो होता है आपका कितना, आयोटा, और ये 4n + 3, मैंने आपको बताया 4 के मल्टीपल पे 1 हो जाएगा, फिर आपका बचेगा माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 3, तो -1 की पावर क्यू तो -1 आ ही जाएगा, और आयोटा की पावर 3 बचेगा। आयोटा की पावर 3 मैंने आपको पहले ही बताया था कितना आता है, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर पे बनता है -1, और -1 का -1 से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये प्लस का आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हम शक्ल देखते हैं तो थोड़ा टफ लगता है,
स्पेशल एजुकेशन संस्कृत डिपार्टमेंट में आपका, सॉरी स्पेशल एजुकेशन आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को स्पीड थोड़ी तेज लग रही होगी, बट आपको भी पता है जब थ्योरी पढ़ा दी जाती है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा फास्ट रखा जाता है, वहाँ भी कराए जाते हैं। फिर इतने क्वेश्चंस 25-26 हज़ार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तभी तो प्रैक्टिस होती है। वो तो आपने किए किस टाइप से किए और हम करा रहे हैं किस टाइप से आपको करने, उस पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, अभी मैंने बताया एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक और बराबर में कितना आना चाहिए, 1। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 ले लो, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अगर ये दोनों संख्याएं समान होती तो कट जाती, एक आ जाता, तो ये तो एक के बराबर आ ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। अब 2 ले लीजिए, m बराबर 2 ले लीजिए, तो ऊपर तो बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है कितना होता है 2 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा, कितना आ गया, ये माइनस का 1 आ गया। क्या 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत। अब ऑप्शन नंबर 4 ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 ले लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 3 था, ये ऑप्शन नंबर 2 था। 4 लेंगे तो अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ये मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर में बनना था 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये होगा 4 माइनस का 4 और ये भी होगा आपका माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस के से और 1 आपका आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th हो जाएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होता है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि n का मान अगर आप 1 लेंगे तो सेम संख्या बन ही नहीं रही, तो एक तो आ ही नहीं सकता। फिर 2 से स्टार्ट किया था, इस पे आपको सीधा स्क्वायर पता है, इसका मान 2 आयोटा होता है, इसका मान 2 आयोटा होता है, तो इस कारण नहीं हो पा रहा था, तो सीधा फिर 4 पे पहुंच गए थे। विषम संख्या में कभी आंसर इसके आते नहीं, सब में ही आपके आंसर आते हैं मोस्टली। ठीक है, लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहो तो। लिख लीजिए भाई, बढ़े आगे। अब n का मान पूछा है, पहले ही ऑप्शन से शुरुआत कर लो, 1 माइनस आयोटा की पावर 0 और 2 की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 लेंगे तो 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, सेकंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 माइनस आयोटा 2 की पावर n के बराबर हो नहीं सकता, 2 रखेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -2 आयोटा, -2 आयोटा 2 की पावर n के बराबर हो नहीं सकता, और n का मान जब आप 4 रखेंगे ना तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो आपको पता है माइनस का 2 आयोटा बनता है स्क्वायर पे, फिर स्क्वायर बन जाता, पहले एक बार स्क्वायर कर दो फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, तो कितना हो जाता है 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है -4, जबकि ये 2 की पावर n में आना चाहिए था, 2 की पावर n में आना चाहिए था, जो कि आ नहीं रहा, इसके बराबर निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि n का मान आपने 4 रखा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आना चाहिए था, 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सारे आंसर आपके गलत हैं, केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, हाँ लड़की, हाँ बेटा, अरे करोगे क्यों नहीं, मुझसे भी पहले कर लिया, वेरी गुड। एग्जाम पेपर में यही स्पीड होनी चाहिए, इससे भी तेज, मुझसे भी तेज, वो कब आएगी, वर्क एक्सपीरियंस पर। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, थार्डनाइक के नियम की पालना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड निकल पाएगी। अब देखो, सम्मिश्र संख्याओं की मूलभूत बीजीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है, 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणा दे रखा है और इसके बराबर दे रखा है, तो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट निकाल लो, x का गुणा 1 से किया कितना आएगा x, फिर आयोटा वाली टर्म का आयोटा वाली से कर लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का y, रियल पार्ट की तुलना कर दी और बराबर में कितना 1, तो वास्तविक भाग की तुलना कर दी आपने, वास्तविक भाग की
तुलना। ऐसे एग्जाम पेपर पास होता है भाई? तुम सोच रहे हो कि पूरे मेथड लगा के बैठ जाए पेपर में, पर 60-65 क्वेश्चन करने का प्रयास कर, तो ऐसे नहीं होता। मेरिट लिस्ट में ऊपर नाम लेना है तो साम दाम दंड भेद रणनीति अपनाओ और इस लिस्ट में ऊपर नाम लाओ। क्वेश्चन स्पीड से होने चाहिए। अब रिजल्ट निकल के आ गया x + y = 1, यानी कि अब इन ऑप्शंस में से देख लो, 2 + 3 5 हो रहा है, गलत। 3 और 2 5 हो रहा है, गलत। 3 - 2 1 हो रहा है, ये हो सकता है। -3 + 2 -1 हो रहा है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। मेथड भी नहीं लगाना पड़ा, केवल रियल पार्ट निकाल लिया। x का 1 से किया x, आयोटा y का माइनस आयोटा से किया तो प्लस का y आ गया। बराबर में कितना था? रियल पार्ट 1 था। दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, केवल थर्ड ऑप्शन से आ रहा था दोनों को जोड़ने पर 1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था सर। हम तो वैसे गुणा करके कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ऐसे करना था सर, गलती हो गई। क्यों हो गई? एक ही बार में राइट निकलना चाहिए। टीचर का मतलब यही होता है, गुरु शिक्षा का मतलब यही होता है, आप किस प्रकार से कर रहे हैं और एक अच्छा गुरु आपको किस प्रकार से सिखा रहा है। एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन को कैसे फाइट करना होता है, वो केवल और केवल आपको पता है कि हम कैसे सिखाते हैं। काफ़ी बच्चे हमसे पढ़े हैं और उनको भी पता है कि जितना टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कभी आपका गलत ना हुआ होगा। पता है ना? थोड़ी स्पीड तेज रख रखी है, बट क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे ही हो पाएंगे। अदरवाइज धीमी स्पीड रखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए। कौन सा मान काल्पनिक है? देखिए, जेड का मान होता है आपका कितना? x + i एंड कंजुगेट ऑफ जेड, यानी कि जेड का संयुग में होता है x - i। जोड़ दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा तो z + z बराबर आ जाएगा 2x, यानी कि वास्तविक भाग। घटा दीजिए दोनों को तो z - z, x से x कट जाएगा, आयोटा y और आयोटा y 2 आयोटा y। कैसा भाग आ गया? काल्पनिक। कैसा बेटा? काल्पनिक। कैसा बेटा? काल्पनिक, अर्थात इमेजनरी भाग। कैसा भाग? इमेजनरी भाग। कैसा भाग? इमेजनरी भाग। हाँ लालाओ, इमेजनरी पूछो दी से तुमसे तो कैसा पूछो है? इमेजनरी। कौन सा है? जेड - जड़वार। कौन सा है? जेड - जड़वार। कौन सा है बेटा? जेड - जड़वार। वेरी गुड, कितना आसान था। जेड इंटू जड़वार आप जानते हो किसके बराबर आता है? मापांक ऑफ z², यानी कि ये होता है x² + y²। ये भी रियल पार्ट, ये मैंने अभी आपको बताया 2x, ये भी कैसा पार्ट है आपका? रियल पार्ट। ये भी कैसा पार्ट है आपका? रियल पार्ट। ये कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अरे कोई क्यों नहीं है? ये है ना, दूसरा है। दूसरा ना होता तो हम नन ऑफ दीज देता। वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं ना, कोई क्यों नहीं है। कौन से नंबर का ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। कौन से नंबर का ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कोई नहीं नहीं, अभी तू ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट 4 बेस्ट। हाँ जी, कौन सी सम्मिश्र संख्या है? सम्मिश्र संख्या को मैंने आपको ऐसे निरूपित करना सिखाया था, x + आयोटा y, या फिर ऐसे x और ये y। आयोटा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ऑर्डर पेयर में निरूपित करते हो तो आयोटा नहीं लगाएंगे। अब देखो, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज रियल नंबर, आयोटा की पावर 8 पे 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √e। दिस इज रियल नंबर एंड 1, तो ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये बनेगा -2 आयोटा और ये बन जाएगा 2। अब देखो, फर्स्ट पार्ट इमेजिनरी दे दिया और मैंने कहा है कि इस बेस में आप निरूपित करेंगे तो केवल रियल पार्ट एंड रियल पार्ट, दोनों रियल पार्ट निरूपित होने चाहिए, आयोटा कहीं भी नहीं आना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आ गया? आयोटा आ गया। तो चौथी जो नंबर है वो कैसी नंबर नहीं है आपकी? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। चौथी जो नंबर है वो आपकी कैसी नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यूमैक्स
ऐप का ये लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा हो, प्ले स्टोर पे यू मैक्स ऐप डालेंगे, यू कैपिटल में, एम कैपिटल में और ए एक्स स्मॉल में और ऐप लिखेंगे और ये वाला लोगो छपा आएगा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे। अब मैंने क्या है कि सभी के साथ साझेदारी जिनके साथ थी वो ख़त्म कर दी है। मेरा खुद का स्वयं का ऐप अभी चल रहा है जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है एक्स और वाई के मान पूछे। मैंने आपको सीधा बता रखा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तो इसको 3 है ना, तो 2 1 में लिख दो। तो देखो 2 1 में लिखेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अभी यहाँ बचा 1 प्लस आयोटा, एक बच गई पावर और यहाँ भी एक पावर बच गई। 2 पावर का तो मैंने ये लिख दिया, इसकी 2 पावर का ये लिख दिया, एक पावर ये बच गई, एक पावर ये बच गई। ऐसे इसकी 2 पावर का तो आ जाएगा माइनस 2 आयोटा, इसकी 2 पावर का आ जाएगा 2 आयोटा। यहाँ बच जाएगा अब आपका 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ओके, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये बच्चा माइनस का 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, ये 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब देखो 1 प्लस आयोटा का गुणा यहाँ होगा तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बनेगा तो कितना आता है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा प्लस ये आपका इसका इससे होगा तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा तो कितना आता है, माइनस का 2 आयोटा। अब बताओ माइनस 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा अपॉन में कितना 2, कितना आ गया है, माइनस का 2 आयोटा। अब बताओ इसमें रियल पार्ट कितना है, 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, -2 आयोटा। तो एक्स का मान तो कितना हो गया बोलिए, वैल्यू ऑफ एक्स तो हो गई आपकी कितनी 0 और वाई की वैल्यू आ गई -2। देखो चीज़ों को सॉल्ट करना सीखो, ना कि लॉन्ग। जितना सॉल्ट करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया सभी को, कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, एक एक पावर बच गई, वो लिख दी, वो कट गया, वो कैंसिल बचा, एलसीएम लिया और सीधा ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बनता, ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बनता, ये माइनस का 2 आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा, -4 आयोटा अपॉन 2, आंसर आ जाता माइनस का 2 आयोटा। यानी कि रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट में आ जाता माइनस का 2, यानी y का मान -2, x का मान 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। बढ़े आगे नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए। इसका काल्पनिक भाग पूछा है, सीधा सा आपको बता रखा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा 2 आयोटा, नीचे आयोटा ही है, ये 2 आयोटा -1 है ही है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये बचा 2, ये 2 आयोटा -1 है ही है, कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 आयोटा +1 और ये भी 2 आयोटा +1, ठीक है। जब कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे करेंगे तो ये नीचे बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस का 1, ये बन जाएगा आपका 4 आयोटा और ये प्लस का 2, नीचे बन गया माइनस का 4 और आपसे काल्पनिक भाग पूछा है, माइनस का 4/5 आयोटा और माइनस के 2/5। काल्पनिक भाग कितना आया बोलिए, आयोटा के साथ में माइनस के 4/5, माइनस के 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो थ्योरी को अगर आपको पढ़ना है, इसी प्रकार सीखना है कि इसी प्रकार से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यू मैक्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी पहले मेरी रेटें जो थी ऐप की 12,000 रुपये थी, वो अभी मैंने सेकंड ग्रेड के लिए 9,000 रुपये की समथिंग कर रखा और फर्स्ट ग्रेड के लिए लगभग 10,000 रुपये की समथिंग कर रखा है। लीटर प्लस वी का चाहिए तो लगभग 6,000 रुपये की समथिंग है और यूपी टीजीटी पीजीटी की रेट भी लगभग 4-5 हज़ार रुपये की समथिंग ही आपकी निकल के आएगी, क्योंकि आरपीएससी का पेपर सबसे टफ होता है। हरियाणा का अगर आप देना चाहो तो उसका अभी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी।
ठीक है, लिख लीजिए भाई, लिख लिया ना सभी ने? हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए इमेजिनरी पार्ट पूछा है, आपको पता है, मैंने बताया भी था, जेड इंटू जेड बार बराबर होता है मापांक ऑफ जेड स्क्वायर, और ये आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो जेड अपॉन जेड बार था, तो मैंने दोनों तरफ जेड से गुणा कर दिया, ऊपर तो बन गया जेड का स्क्वायर और नीचे आ गया मापांक ऑफ जेड स्क्वायर। जेड बराबर आपका होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो आ जाएगा 2x बाई आयोटा या 2 आयोटा एक्स वाई अपॉन मापांक ऑफ जेड कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड बार, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, 2xy, और अपॉन में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं, और हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो टफ तरीके से हो रहे हैं, और यहाँ कितने आसान तरीके से हो रहे हैं। सोचने वाली बातें होती हैं। अगर इसका रियल पार्ट पूछता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पूछा है तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही गति आपकी एग्जाम हॉल के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए, माइंड आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए, तेज गति से काम करना चाहिए। किसी पर आश्रित नहीं है आपका दिमाग, आप सोच रहे हो किसी पे आश्रित है। ये जो कला आती है, ये जो माइंड आपका विकसित होता है, वो केवल और केवल और केवल इससे अभ्यास से। अभ्यास तब कर सकते हो जब उस कला को खेलने वाला एक खिलाड़ी मिल जाए और उस कला को सिखाने वाला एक कलाबाज मिल जाए। तो हम तो वो कलाबाज हैं जो आपको ये कलाएं सिखाएंगे, और आप वो खिलाड़ी हो जो इनको सीखकर अच्छे से अप्लाई करके अभ्यास को बार बार दोहरा कर अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर कर देंगे। आपको पता है कि आपको तैयारी ऐसी करनी है, कैसी करनी है कि आपकी सफलता के आगे पीछे आपको कोई नजर ही नहीं आए। ऐसा ना हो कि सर मैं पास हो जाऊंगा, बाउंड्री पर हूं। ऐसा होना चाहिए, या तो फेल ही हो जाए प्रॉपर रूप से, या पास हो तो आपको कोई मात ही नहीं दे सकता कि सर मैं तो बहुत ऊपर हूं, मेरा सिलेक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता। श्योरिटी पहली रैंक के लिए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पास होंगे, केवल पास के लिए पढ़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि पास हो जाओ, हो सकता है बाउंड्री पे जाकर हो जाओ। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, ये सभी को पता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इतना परफेक्ट बनना है, कोई ना आगे ना कोई पीछे, कोई कहीं भी नजर आपको नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट फोर वेस्ट के लिए। ये दे रखा है जेड स्क्वायर का गुणन प्रतिलोम पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितना आता है, 2 आयोटा। अब जेड स्क्वायर बराबर कितना आया, 2 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम कितना आया, 1/2 आयोटा। अब देखो कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर दो या आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कितना आएगा, ऊपर तो बन गया आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस के आयोटा y2 आपका आंसर हो जाता है। इतने आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। बस आपको जो आवश्यकता होती है वो केवल और केवल किसकी होती है, प्रैक्टिस की। किसकी, प्रैक्टिस की। किसकी, प्रैक्टिस की। किसकी, प्रैक्टिस की। और मैं जानता हूं जिस व्यक्ति को प्रैक्टिस है उसे कोई मात दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। उसे कोई मात दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। क्या आपकी सफलता को आपसे कोई छीन सकता है क्या, नहीं छीन सकता। क्या आप एक असफल व्यक्ति हैं क्या, नहीं। जिंदगी में असफलताएं तो बिना मांगे ही मिलती हैं, बस हमें तो मेहनत के बलबूते पर असफलताओं को सफलता में बदलना पड़ता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अपने अंदर के जुनून को थोड़ा भी कम नहीं होने देंगे, अपनी मेहनत को 2 गुने के स्थान पर 4 गुना कर देंगे। अपने परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। अगर आपने मेहनत की है तो आपको इतना अच्छा फल मिलेगा, आप क्या, आपका पूरा परिवार नहीं सोच सकता। उस माँ बाप के बारे में सोचो जो आपको सफलता के लिए आगे बढ़ा रहा है,
और आप अपने भविष्य के बारे में सोचो कि आज का जो भविष्य है हम काट लेंगे, लेकिन कल का भविष्य काटने के लिए हमें एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है। लेकिन कोचिंग भी बहुत मिल जाएंगी आपको, पढ़ाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा आपको प्रदान कर सके उस टीचर से आपको हमेशा पढ़ना है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और ही टीचर क्यों ना हो, अगर आपको वहाँ से अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपको लगता है कि वहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो हम भी यही चाहेंगे कि आप भले वहाँ से पढ़ सकें। अगर आपको लगता है कि उजाला सर आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, तो उजाला सर को आप ज्वाइन करके रखिए। डेफिनेटली मैं पूरी दम लगा दूंगा आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। शुरू से बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं कभी पीछे नहीं हटता। कुछ कारण बस 2-4-5 महीने में बीच में बंद रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाने के कारण चीज़ें व्यवस्थित हो गई, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बट मैं दोबारा से सारी चीज़ों को पुनः हैंडल कर रहा हूँ और प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हुए पूरे सिलेबस को बारीकी से कराऊंगा। एग्जाम पेपर के लिए आपको इतना तैयार कर दूंगा, इतना तैयार कर दूंगा, इतना तैयार कर दूंगा कि आगे ना पीछे आपके कोई नज़र नहीं आएगा। सिलेक्शन होगा तो उजाला सर के बच्चों का ही नज़र आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। इसका मान पूछा है, तो देखिए सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इससे करो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 10। अब आयोटा वाली टर्म ले लो, माइनस के 15 और सॉरी आयोटा वाली लिए ना, 3 पंजे 15 प्लस के 15 और प्लस के 4। अब इस वाले से गुणा करना है, 3 दूनी 6 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर फिर से माइनस तो माइनस के 10। अब आयोटा वाली टर्म ले लो, आयोटा वाली टर्म जब आप लेंगे तो माइनस के 15 और यहां से आप लेंगे माइनस के 4। अब देखिए ये तो बना आपके पास माइनस का 4, 15 और 4 19 आयोटा, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 19 आयोटा, ये आपका 4 और ये हो गया प्लस का 25 तो 29 हो गया। 19 आयोटा से 19 आयोटा कैंसिल तो माइनस के 8/29। बताओ कैसी नंबर है? रियल नंबर है। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर। कुछ नहीं है, इसका इससे गुणा किया, पहले रियल पार्ट निकाल लिया था, फिर आयोटा वाले गुणांक, फिर इसका इससे कर दिया और इनका एलसीएम आ चुका था और सीधा आपका आंसर आ जाता है कितना, माइनस के 8/29। देख लिया ना बेटा सभी ने? एक क्या PDF नोट 3 में ओपन है ना, इस कारण रोटेशन कट जाता है। ये मत समझना कि सर पे बोर्ड चलाना नहीं आता, रोटेशन वाली फाइल ही है। क्या है कि इससे हमको दिक्कत नहीं आती पढ़ाने में, इस कारण हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, पता है, जानते हैं बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं और काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन दिला दिया है, काफ़ी बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। अब मैं भी चाहता हूँ आप जितने भी नए बच्चे मुझसे अब फिर जुड़े हैं ये सभी सिलेक्शन ले जाएं, और कुछ पुराने किसी कारणवश किसी का कोई काम लग गया हो या बीमार हो गया हो, सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, तो वो भी अब सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं फिर से सिलेक्शन के लिए। ओके, हाँ भाई, इसका वास्तविक भाग पूछा है। नीचे 2 + 3 आयोटा है तो इसके कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर तो था ही, ये 2 + 3 आयोटा है ही, ये 2 - 3 आयोटा का ऊपर गुणा कर दिया और 2 - 3 आयोटा का नीचे कर दिया, तो नीचे तो बन जाएगा 4 और माइनस का 9 और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का 9, 9 और 4 13, 13 आएगा। सब में 13 आ ही रहा था, उसे करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। और 2 - 3 आयोटा की पावर 3। आपको कुछ पता हो a + b का होल क्यू आप निकालना जानते हैं? 1331 गुणांक बताए थे मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में, 1331, तो a क्यू और घातों का जोड़ हमेशा 3 होना चाहिए, तो 3, a की 1 कम कर दो, b की 1 बढ़ा दो, 2 और 1 3 हो गया, फिर 3, a की 1 और कम कर दो, b की फिर बढ़ा दो,
फिर बी क्यू, ठीक है। और आप जानते हो आयोटा की पावर क्यू पे होता है आपका माइनस आयोटा, जानते हो कि नहीं जानते? आयोटा स्क्वायर पे -1 होता है। अब हमें तो केवल इसमें कौन सा वास्तविक भाग पूछा है, रियल पार्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। अब मैं 2 का स्क्वायर करूँ लेकिन बी का गुणा करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, तो केवल रियल पार्ट निकाल रहे हैं। तो रियल पार्ट के लिए बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर पे -1 बनता है, तो 3ab स्क्वायर, तो ये 3ab स्क्वायर यानी कि -3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस उन टर्मों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो ये आती बी में -3 आयोटा आता तो आयोटा वाली टर्म आती, एक बी क्यू, और बी क्यू में आयोटा की पावर क्यू बनता तो उसमें भी आयोटा आता। हमें तो केवल रियल पार्ट से मतलब है। ये हो गया 13। अब देखिए रियल पार्ट से आपको मतलब था तो ये कितना हुआ? 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1, और माइनस का स्क्वायर प्लस था ही, ये हो गया -9 और 6, -54 और प्लस का 8। तो इसका जो रियल पार्ट आएगा ना, प्लस का 8 -54/13 कितना आ गया? -46/13, -46/13। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा? -46/13 आपका आंसर आ जाता है। चीज़ें याद रखा करो, आपको पता है ना कि आयोटा एक बार लगाएंगे तो आयोटा का गुणांक बनेगा, आयोटा की पावर क्यू पे भी आयोटा का गुणांक बनता है, आयोटा स्क्वायर पे -1 बन जाता है, आयोटा हट जाता है। तो केवल स्क्वायर वाली टर्म ली, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली ली, उससे रियल पार्टी आपका निकल के आ गया था। सीधा कितना आया था? -46/13। ऐसे एग्जाम पेपर के अंदर करना है। कोरे नोट्स बना के ले जाओ किसी कोचिंग से, मार्केट में किताबें काफ़ी हैं, आपने भी काफ़ी पढ़ी होंगी, उनका कोई औचित्य नहीं बचता। मेन औचित्य बचता है एग्जाम पेपर के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, किस प्रकार से हल कर रहे हो, कौन सी ट्रिक का उपयोग कर रहे हो, आपने कौन से कॉन्सेप्ट लगाए हैं, फास्ट गति से क्वेश्चन होना चाहिए, उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपने कितना अभ्यास किया, वो चीज़ें आपकी निर्भर करती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4 वेस्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका वर्ग पूछा है तो ऊपर तो सीधा 2 आयोटा का वर्ग हो जाएगा और नीचे 1 प्लस आयोटा का वर्ग हो जाएगा। अरे लड़कों, मैंने आपको अभी बताया था ये तो रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा। एक 2 आयोटा से 2 आयोटा कट जाएगा तो कितना बचा? 2 आयोटा बचा। आंसर देखो है क्या कोई? कौन सा है? पहला है। कौन सा है? पहला है। कैसा है? अच्छा है। कितनी बार में आया? एक ही बार में। कैसे आया? इसी तरीके से। क्यों आया? क्योंकि आपको पता था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा होता है। ओके लड़के, पीछे वाली लास्ट बेंच वाली, यहाँ बेटा हो गया ना क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके देखिए नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस में लेके आऊँगा अलग अलग टॉपिक वाइज। इसी प्रकार अलग अलग वीडियोज में बनाता रहूँगा, डालता भी रहूँगा यूट्यूब के ऊपर भी। और जो ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो यूमैक्स ऐप, ये मेरा जो भी कंटेंट वगैरह आपको चाहिए बाई लैंग्वेज मैथ स्पेशल, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूमैक्स ऐप के नाम से ही। और मेरा जो ऐप का जो लोगो है वो ये है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ऐप का जो लोगो है यही है, यूमैक्स ऐप। यूमैक्स ऐप आप डाउनलोड करें। यूमैक्स एजुकेशन हब मेरी संस्था का नाम है और यूमैक्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके सीधा प्ले स्टोर से आप ऐप परचेज कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो सीधा मुझसे जुड़ सकता है और मुझसे सीधी बातें कर सकता है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।